तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे बायरियोंग के ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जाकर गिरता है। वहां पर से उठने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सेकंड्स का टाइम चाहिए होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इस रियोंग बी की आंखों को अंधा करना होगा। पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर से अपनी नजर हटा ले। तो हमारा बायरियोंग वहीं पर पानी के अंदर गिरने के बाद जब बायरियोंग उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है और उसे मारने के लिए करीब पहुंच रही होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे बच नहीं पाओगे, जब तक कि तुम्हारे पास इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी ना हो तब तक तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और बायरियोंग कहता है कि अभी यहाँ पर मेरे पास एक चांस है, और वो पानी के अंदर अपनी तलवार घुमाता है और वहां पर पानी ऊपर की तरफ उछलता है। जब पानी ऊपर की तरफ उछलता है तो हमारा बायरियोंग पीछे से भागने की कोशिश करता है। तो रियोंग भी उसे कहते हैं तो तुम यहाँ पर स्मोक स्क्रीन बनाना चाहते हो ताकि तुम यहाँ से भाग कर जा सको। तो वो वहां पर पानी के ऊपर अटैक करती है ताकि पानी को साइड के ऊपर किया जा सके, और दूसरी तरफ देखती है तो वहां से भाग चुका होता है। बायरियोंग वहां से बड़ी तेजी से भाग कर जा रहा था। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये दोबारा मेरे पीछे पहुंच जाए। तो उसी वक्त मिस्ट्रेस के साथी उसके पास पहुंचते हैं। वो सभी सोल्जर उससे कहते हैं कि मिस्ट्रेस अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग उसका पीछा करें और उसे पकड़कर आपके पास ले आए। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें उसका पीछा करना है लेकिन उसे मारना मत। साथियों के पास उसे फॉलो करो और देखो कि वो कहां पर जाता है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कहां से आया और कहां पर वापस जाएगा। इसके साथ ही वो आठू जो होते हैं उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जो बायरियोंग होता है वहां पर से सीधा एक होटल के अंदर जाता है। जाकर होटल के अंदर अपने बॉडी के ऊपर पट्टियां लपेटता है और साथ ही अपने मुंह से खून खांस रहा होता है और कहता है मैंने यहाँ पर इस आर्मर को नहीं पहना होता, डीमन फेस आर्मर को नहीं पहना होता तो फिर तो यहाँ पर मेरी हालत खराब हो चुकी होती, मेरी हड्डियां टूट चुकी होती, मेरी पसलियां टूट जाती। कि मैंने इस आर्मर को पहना हुआ था। फिर साथ ही वो कहता है कि लगता है कि इस बार मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ। इस वक्त भी बाहर काफी सारे लोग हैं जो कि मेरे पर नजर रखे हुए हैं, यानी कि उनके सोल्जर्स अभी भी बाहर मौजूद हैं। अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि वहां पर दूसरी तरफ सोचियोन को भी क्योंकि चोट लगी होती है। सोचियोन अभी तक जिंदा होती है, उसकी बॉडी के अंदर तलवार आर पार हुई होती है, लेकिन वो वहां पर उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। माम उसे कहती है कि सोचियोन तुम काफी ज्यादा लकी हो कि उसकी तलवार जो थी उसने तुम्हारे मेन आर्गन को हिट नहीं किया। तलवार जो थी वो तुम्हारे दिल और फेफड़ों के बीच में से निकल गई, यानी कि दिल के साइड से होकर निकल गई। अगर दिल के अंदर लगती तो फिर तुम नहीं बच सकती, तुम मर जाती। अब उस घटिया इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि उसने ऐसी लाइन को क्रॉस किया जिसे उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए था। अब दोबारा उसका तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं हो सकता। इसी के साथ एक सोल्जर वापस आती है और आकर उसे कहती है कि मिस्ट्रेस मेरी बात सुने। तो वो कहती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है पिछले कुछ दिनों से वो होटल के अंदर रुका हुआ है और उस होटल के अंदर से वो बाहर नहीं निकला। वो होटल स्मैक जे में है। इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो है वो गोस्ट वैली से आया होगा, और हमें हमारे पास जो उसका स्केच है उस स्केच के मुताबिक तो उसको यहाँ पर तलाश किया और हमें जो सोर्सेज से पता चला है उसके मुताबिक वो गोस्ट वैली से ही आया। गोस्ट वैली की एक स्पेशल यूनिट है जिसे डार्क नाइट मून्स यूनिट कहते हैं। वो असैसिनेशन की एक यूनिट है और वो उसी यूनिट का कैप्टन है और उसका नाम कैप्टन बायरियोंग है। तो यहाँ पर इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये गोस्ट वैली से आया है। तो इसी वक्त दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा बायरियोंग जो होता है अपनी तलवार लेकर अपने कपड़े छपड़े पहनता और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है कि इस बार मैं इस मिशन को पूरा कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि पहले मुझे वापस अपने पैलेस में जाना होगा, यानी गोस्ट वैली में वापस जाना होगा, और उसके बाद अपनी टीम के साथ यहाँ पर मिशन को पूरा करने के लिए आऊंगा। इस वक्त भी बाहर काफी सारे लोग हैं। लगता है कि जैसे मैं बाहर निकलूंगा वो सभी लोग मुझे पकड़ लेंगे। उस रियोंग बी ने जो टेक्निक यूज की थी उसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स जो डैमेज हुए हैं और इस वक्त मेरी पसलियां बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रही हैं। नहीं लगता कि मैं इन सभी से फाइट कर पाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ से निकलकर वापस तो जाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी टीम के पास जा सकूं। जैसे वहां पर जाने लग के बारे में सोच रहा था कि उठकर बाहर जाऊं, इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है तो इसी के साथ ही वो अपना हाथ चलाता है और उसकी गर्दन के ऊपर मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है कोई सोल्जर अंदर आया, लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो सोचियोन होती है। तो सोचियोन उसके सामने खड़ी होती है। तो हमारा बायरियोंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोचियोन आगे जाती है और जाकर खिड़की खोल देती है और कहती है कि ये क्या तुमने खिड़की क्यों नहीं खोली हुई, अंदर कितनी ज्यादा स्मेल हो गई है और घुटन की वजह से यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि हमारा बायरियोंग उसे कहता है कि तुम ठीक कैसे हो, तुमने तो अभी तक मर जाना चाहिए था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो वो उसे कहती है तुम्हारी वजह से, मैं इसलिए वजह से जिंदा हूँ क्योंकि तुमने वहां पर मुझे जानबूझकर मारा नहीं था, तुमने मेरे वाइटल ऑर्गन्स को हिट नहीं किया था जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाहर जितने सोल्जर हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो बायरियोंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, क्या तुम बदला लेने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ देखने के लिए आई होती तो मैं बाहर खड़ी होती और सभी सोल्जर्स को अंदर भेजी ताकि वो तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालें। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो, चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम मेरी मदर के खिलाफ नहीं जीत पाओगे। मेरी मदर एक मार्शल आर्टिस्ट है और वो एक हाई रैंक की मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से तुम मारे जाओगे। बस यहाँ पर तुमसे एक बात पूछने के लिए आई हूँ। मुझे तुमसे एक बात जाननी है। मुझे ये बताओ क्या तुमने जानबूझकर मुझे नहीं मारा था या फिर तुम मुझे मारना चाहते थे और तुम्हारी तलवार जो है वो गलती से सही जगह के ऊपर लगी नहीं। बायरियोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में क्यों सोच रही हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था, लेकिन गलती से तलवार जो है वो तुम्हारे हार्ट के अंदर नहीं लगी, थोड़ा सा मिस हो गया, वरना तुम मर गई होती। तो सोचियोन उसे कहती है लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कि तुमने जानबूझकर वहां पर मुझे मारा नहीं था, क्योंकि तुम भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ फील करती
करते हो, इसी वजह से तुम्हारी तलवार वहां पर हिचकिचा गई थी। तो बायरियोंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहां पर हेसिटेट क्यों करूंगा। साथ ही वो कहता है कि मैं एक असैसिन हूं और एक असैसिन कभी भी हेसिटेट नहीं करता। सोचियोन उसे कहते हैं क्योंकि अगर तुम उस वक्त मुझे मारना चाहते तो तुम यहाँ पर मेरे पर हार्ट के ऊपर अटैक करते, डायरेक्टली मेरे हार्ट को स्टैब करते या फिर मेरी गर्दन ही काट देते, लेकिन इसके बावजूद तुमने जानबूझकर दिल के करीब अटैक किया ताकि मुझे मेरे पर अटैक भी और मैं मरूं भी ना। तुम्हारा बायरियोंग से कहता है कि बकवास बंद करो, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि वो उसकी तरफ आगे की तरफ बाड़ी होती है। तो बायरियोंग अपनी तलवार निकालता है, उसकी तरफ सामने करता है और कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना इस बात में सही मार डालूंगा। सोचियोन उसे कहते हैं कि वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार डालो। बायरियोंग उसे कहता है कि मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे करीब मत आओ, क्योंकि मैं एक असैसिन हूं, एक असैसिन हमेशा असैसिन ही रहता है और मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोचियोन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आता है, ये तुम किस तरह की घटिया जिंदगी जी रहे हो। और साथ ही वो आगे बढ़ती है, तलवार को साइड पे करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा लाशें बिछाई होगी, कितने सारे लोगों की जान ली होगी, लेकिन तुम ये सब कुछ करते ही क्यों हो। मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ पर जान बचानी चाहिए और यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो सोचियोन बातें करते करते उसके बहुत ज्यादा करीब चली जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं मारा था, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है और तुम यहाँ पर लोगों को मारना नहीं बल्कि लोगों को बचाना चाहते हो। तुम अपनी तलवार को यहाँ पर नीचे छोड़ सकते हो, अपनी तलवार को छोड़ो, ये सारे का सारा जितना भी खून खराब है सबको छोड़ दो और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तुम और मैं, हम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। बायरियोंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पर तरस आ रहा है, इसी वजह से तुम ये सारी बातें कर रही हो, तो फिर मैं यहाँ पर इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। तो हमारी सोचियोन से कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर तुम ये सब कुछ छोड़ देते हो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है, तुम इस दुनिया के बारे में सोचते हो ये उससे ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ हमारे बायरियोंग को अपने पास याद आता है जब वो लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर लाशों के ऊपर ढेर पर खड़ा था, जहाँ पर मैंने अपनी दोस्तों को मरते हुए देखा, सभी के बाद मैं अकेला सर्वाइव कर पाया था। क्या यहाँ पर मेरी जिंदगी बदल सकती है? मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद है? मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ, लोगों को मार देता हूँ, इसके अलावा मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक मकसद की जरूरत है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी पास जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ, इस लड़की को यहीं पर इस जगह पर मार डालता हूँ। अगर इस लड़की को मार दिया तो फिर यहाँ पर ये सारी की सारी बातें ही खत्म हो जाएंगी। इसने जो मेरा जहन खराब किया है वो सारे का सारा फिर से वैसा हो जाएगा। ये लड़की इस सब की वजह है, इसी की वजह से मेरा दिल जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही बायरियोंग अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि मुझसे दूर हो वरना मैं सच्ची में तुम्हें मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर मुझसे ये बातें क्यों कर रही हो कि मैं ये काम छोड़ दूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी आंखों से ये सब कुछ देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें मारने के बाद मैं दोबारा से वहीं पर जाऊंगा जहाँ पर से मैं आया हूँ और दोबारा से वही काम करूंगा जो मैं करता आया हूँ, यानी लोगों को मारने का। सोचियोन आगे से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझे मार डालो, और अगर तुम एक असैसिन ही बने रहना चाहते हो, वही खून खराबे की जिंदगी जीना चाहते हो तो ठीक है, मुझे मारो, यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सामने से बिल्कुल भी हटूंगी भी नहीं। तो हमारा बायरियोंग से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। जब वो उसे मारने लगता है, इसी के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त अटैक होता है, क्योंकि रियोंग भी वहाँ पर पहुंच जाती है। रियोंग भी वहाँ पर पहुंचने के बाद फिर से आकर हमारे बायरियोंग को गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया, तुम मेरी बेटी को मारने की कोशिश करने वाले थे, वो भी दोबारा से। उसकी मॉम ने सारी बातें भी सुन ली होती हैं, तो वो उसे कहती है, सोचियोन से कहती है तुमने देख लिया ना कि ये बंदा कभी नहीं बदल सकता, ये कातिल है और हमेशा एक कातिल ही रहेगा, इसके लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और यहाँ पर तुम्हें दोबारा से मारने की कोशिश कर रहा था। अब जबकि मैंने ये खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से देख लिया है, तो फिर मैं यहाँ पर इसको जिंदा कैसे छोड़ सकती हूँ, इसे मरना होगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।